हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड फार्मूला। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की है थर्ड क्लास और अब से हम विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे हर एक दिन प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी कल ख़त्म हो जाएगी, देन हाइट एंड डिस्टेंस, देन फिर ज्योमेट्री, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और डेली के 30 to 40 क्वेश्चंस। और आज हमारी क्लास में है 50 क्वेश्चंस और हम सारे के सारे ट्राई करेंगे करने की विद इन 50 मिनट्स। और इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन और बैठ जाओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं। अगर कभी आपको दिख जाए साइन A इज इक्वल टू कोस B, ये तभी होता है इफ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इफ tan A मल्टीप्लाई tan B इज इक्वल टू 1 दिख जाए, तो ये भी होता है हमेशा इफ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब प्रूव करते हैं इसको। प्रूव ऐसा ही है, A और B को 45 ले लो। क्या साइन 45 इज इक्वल टू कोस 45 होता है? जी बिल्कुल होता है। 30 और 60 ले लो। क्या साइन 30 और कोस 60 इक्वल होता है? यस सर, होता है। अब tan के केस में A और B को हम 45 ले लेते हैं, तो tan 45 1, tan 45 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 30 एंड 60 लेंगे, tan 30 जो है tan 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये tan A और tan B कैंसिल आउट हो गए 1। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी प्रूव। अब फर्स्ट क्वेश्चन, 70 है, 20 है, सम क्या बन रहा है? 90। आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे? अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे? ये है साइन 70, कोस 20 को हम क्या साइन 70 नहीं लिख सकते? कैसे? कोस 90 माइनस 70, ये साइन 70 होगा, है ना? तो ये कैंसिल आउट होके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम ही तो लिखा हुआ है। क्या हम इसको साइन 77 डिवाइड बाय कोस 13 नहीं लिख सकते हैं। और इधर सम क्या बन रहा है? 90 सम बन रहा है, तो आंसर 1। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन में ये रहा, 39 और 51 का सम क्या बन रहा है? 90, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan 11 और tan 79, tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 इफ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या 79 और 11 का सम 90 हो रहा है? जी हो रहा है, तो इनको मिला के हो जाएगा 1। क्या 31 और 59 का सम 90 हो रहा है? जी हो रहा है, तो इसको मिला के हो जाएगा 1। और tan 45 तो होता ही 1 है। और ये सब है मल्टीप्लीकेशन में, और इधर हमारे पास है 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, tan 1 से लेके tan 89 तक जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो tan 1 और tan 89 क्या सम 90 बना रहे हैं, तो इनको मिला के हो जाएगा 1। ऐसे ही 2 एंड 88 को मिला के हो जाएगा 1, 3 एंड 87, ऐसे हमारे पास जाएगा 44 और 46 तक, और बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगा हमारे पास 45। तो tan 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, और ये सब पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 इंटू n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। इसको हम साइन स्क्वायर 21 प्लस, क्या हम साइन स्क्वायर 69 को कोस स्क्वायर 21 नहीं लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ऑप्शन 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे tan वाली आइडेंटिटी है वैसे ही वो आइडेंटिटी कोट पे भी लगती है। ठीक है, तो कोट 7 और 83 क्या सम 90 बना रहे हैं। 17 और 73 सम 90 बना रहे हैं। 27 एंड 63 सम 90 बना रहे हैं, और कोट 45 तो 1 होता ही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट 7 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 83, और tan 83 होता है 1 बाय
कोट 83, राइट। तो tan 83 को अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम 1/कोट 83 लिख सकते हैं, कोट 7 को, और इधर कोट 83 है, तो ये ऐसे एंड तक कट जाएगा। ऐसे ही 17 और 73, फिर 63 एंड 27, ठीक है। बाकी वो आइडेंटिटी काम आ रही है हमारे, तो हमें ऐसा बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। tan 60 इंटू cos 67 माइनस साइन 23, ठीक है। क्या हम साइन 23 को cos 67 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। cos 67 माइनस cos 67 जीरो हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। साइन 72 प्लस cos 18, ठीक है। इसके दो मेथड हैं। एक तो मेथड है साइन स्क्वायर 72 माइनस cos स्क्वायर 18, और अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 72, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। दूसरा मेथड है, क्या हम इसको साइन 72 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। दिस माइनस दिस जीरो, तो जीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो ही बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सीकेंट 40 साइन 50, ठीक है। सीकेंट 40 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 50 को एज इट इज़ रहने देते हैं, और सीकेंट 40 को हम लिख लेते हैं कोस 40, ठीक है। तो 50 40 क्या हो गया? 90, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 है। और ऐसे ही 50 और इसको लिख लेंगे 1/साइन 40, तो 50 40 इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक सेकेंड, ठीक है। कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 89 तक जा रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में ना हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम इसको आइडेंटिटी से देखो, कोस स्क्वायर 89 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? 1। कोस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा? 1, और ये एडिशन में है, तो ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा? ये हमारे पास जाएगा 44 एंड 46 तक, मतलब कि पीछे से आते आते जाएगा 46, और हम सामने से जाएंगे तो जाएगा ये 44 तक, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास 44 वैल्यूज आएंगी, इधर 46 कैंसिल, और 1 को हम 44 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 44। अब बीच में कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर 45 भी तो होगा, और कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू, कोस 45 इज 1/√2, और उसका स्क्वायर होगा 1/2, तो प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 44 1/2। नेक्स्ट, अब ये इसमें हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। अब मैं तुम्हें ग्राफ का यूज़ करना सिखाता हूँ असली। ये है कोस का ग्राफ, ये है 0, ये है 90, ये है 180, और ये है 270, ठीक है। और ये है 360, ठीक है, समझे। और हमें तो वैसे 180 तक ही जाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे हमारे पास कैसे यूज़ होगा। जो 0 से लेके 90 तक वैल्यू होगी, और जो 90 से लेके 180 तक वैल्यू होगी, वो वैल्यू सेम होती हैं, बस फ़र्क क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं, और नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में होती हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं होता इनकी वैल्यूज़ में। तो हमें तो अभी चाहिए 180 तक, तो इसका आंसर 0 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास स्केयर है, और इस स्केयर की वजह से वैल्यू जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी ऑलरेडी। और हमने 1 से 89 तक, कोस स्केयर 1 से 89 तक हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, जो कि हमारे पास आया 44.5, है ना। और फिर 80 नहीं, 91 से लेके 179 तक भी वही सम आएगा, मतलब कि इसका सम भी आएगा 44.5,
और यहाँ पर है कोस स्क्वायर 180। कोस 180 ये देख लो, ये है, अगर इधर +1 है वैल्यू तो इधर -1 होएगी, तो कोस 80 की वैल्यू होती है -1, बट कोस स्क्वायर 180 है तो वो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 89 तक क्या होगा, 44.5। बीच में कोस स्क्वायर 90 होगा, और कोस स्क्वायर 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर 91 से लेके 179 तक वैल्यू क्या होएगी, 44.5, और फिर कोस स्क्वायर 180 क्या होगा, 1। तो 88, 89 और 90 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है ग्राफ का यूज़, और ये आगे काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होगा। नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 -60, और ये 360 की वजह से साइन ही रहेगा। ठीक है, और ये 60 हो जाएगा, बट क्वाड्रेंट फोर्थ है तो आगे माइनस का लग जाएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -√3/2, आंसर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है कोस 210। कोस 210 को कैसे लिख सकते हैं, कोस 180 + 30, तो ये 180 की वजह से कोस ही रहेगा, तो मतलब कि कोस 30, और कोस 30 क्या होता है, √3/2। क्वाड्रेंट थर्ड है तो नेगेटिव का आएगा, तो 13 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 14 है हमारे पास tan 150, और tan 150 है आएगा हमारे पास पाई -30। हाँ, tan पाई -30, तो ये रहेगा tan 30। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड में tan माइनस होता है, तो -tan 30, और tan 30 होता है -1/√3, मतलब कि 1/√3, और माइनस आ जाएगा ये वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही कोट 240, और हाँ ये 16 क्वेश्चन, 16 ऐसा है, साइन ऑफ -थीटा ये होता है -sin थीटा। ऐसे ऐसे ही tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, बट जो कोस ऑफ -थीटा है ना, वो कोस थीटा होता है, ये माइनस खा जाता है। ऐसे ही सीकेंट ऑफ -थीटा भी सीकेंट थीटा होता है। बाकी में सब में माइनस बार आएगा, बट कोस और सीकेंट में माइनस बार नहीं आएगा, ये माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं। साइन ऑफ -6, अब ये देखो 17 में कोस ऑफ -30 क्या होगा, कोस 30। कोस 30 क्या होता है, √3/2, मतलब कि 17 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही साइन 840 तुम निकाल लेना है वैल्यूज, हम आगे कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ होगा ग्राफ का यूज, बहुत बढ़िया वाला। एक होता है बेसिक से जाना, एक होता है थोड़ा दिमाग लगा के जाना। ये है 0, ये है 90, और ये है 180। ठीक है, तो 0 से लेके 89 तक जितनी भी वैल्यू आएगी, और 90 तो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, 90 होता है 0। फिर 91 से लेके 179 तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ये प्लस की होंगी, ये माइनस की होंगी, तो ये तो हो जाएगा 0। बचेगा कोस 180, और कोस 180 होता है -1। ठीक है, तो यहाँ तक तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी, प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि ये कोस 20 है, ये माइनस कोस 20 बनेगा, ये कोस 40 इधर माइनस कोस 40 होगा, बट बचेगा कोस 180, जो कि होता है -1, और इसका आंसर होगा -1, इसलिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है 60, 120, 180, 240, इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ। ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270, दिस इज 360। साइन 360 क्या दिख रहा है हमें, 0, और साइन 180 क्या दिख रहा है हमें, 0।
ठीक है, अब 60 कहीं ना कहीं कहाँ होगा, यहाँ 60 होगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास होगा 100, थोड़ा सा हम 60 यहाँ होगा और 120 हमारे पास यहाँ होगा, ठीक है, और 240 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 240 हमारे पास होगा कहीं ना कहीं यहाँ, और 300 हमारे पास होगा कहीं ना कहीं यहाँ। तो ये और इसका सम जो भी होगा वही इसका और इसका सम होगा, बस नेगेटिव में होगा। तो मतलब कि 60 और 120 जो है वो 240 और 300 से कट जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। और अगर हम वैसे भी जाएंगे तो भी ये इजी है, साइन 240 की वैल्यू निकालो, 300 की वैल्यू निकालो, फिर वो ये नेगेटिव का आएगा, ये भी नेगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा, ये भी पॉजिटिव का आएगा, दैट्स इट। अब ये भी सेम ग्राफ से जाएंगे, 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360, ठीक है। अब 30, 60, 90 है, यहाँ कहीं ना कहीं होगा 30, ये होगा 60, फिर 90 से आगे यहाँ ऐसे 30 के गैप पे चल रहे हैं, तो ऐसे ही जाएंगे हम, ठीक है। तो ये और इसका सम जो होगा वही इसका सम होगा, बट नेगेटिव में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 90 तो होता है 0, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 90 0 होता है, 270 भी 0 होता है, वो भी कैंसिल हो जाएगा बीच में, और जो इसका मैं मार्किंग करता हूँ, जो इस वाले का और इसकी वैल्यू जो होगी, और जो इसकी और इसकी वैल्यू होगी सेम होएगी, बट नेगेटिव में होएगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 180 और 360। तो 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, और 360 की वैल्यू होती है +1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 +1 0, हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर ग्राफ से जाना इज इजियर देन दी बेसिक्स। चलो फिर आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC कोट A + B + कोट C, ठीक है, हमें पता है एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है A + B + C = 180 होता है, राइट। तो हम A + B को क्या लिख सकते हैं, 180 - C लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोट 180 - C + कोट C। अब कोट 180 की वजह से ये कोट ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो होगा माइनस का कोट सी आ जाएगा, और ये प्लस कोट सी, और ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 0 अपने पास इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसमें प्रिंट नहीं हुआ स्लाइड में। 24th, इनकी वैल्यू निकालना, ठीक है। A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, A + C इज 180 एंड B + D इज 180, मीन्स जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर A की जगह हम पुट कर दें 180 - C, तो वो हो जाएगा 360 - C, ठीक है। तो 360 - C, अब मैं तुम्हें करके बताता हूँ, कोस 180, A को क्या लिख सकते हैं, 180 - C, ठीक है, 180 - C, तो ये हो जाएगा कोस 360 - C, तो ये कोस C ही रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कोस C। और अभी इधर देखो 180 + C है, तो ये आएगा माइनस का कोस C, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इससे ये वाला कोस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही B की वैल्यू पुट करेंगे D की फॉर्म में, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। एक तो है ये मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास है, आंसर तो हमारे पास 0 आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे,
190 190 बोल रहा हूँ, 90 पुट करेंगे हम। कोस 270 270 270 और 270 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब कोस 270 क्या होता है? ये तो 4 कोस 270 होता है। कोस 270 होता है 0 0 0 एंड 0। हमारे पास आंसर 0। कोई डाउट नहीं। वैल्यू पुटिंग भी ऐसे हम कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंड स्क्वायर 120। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और ऑप्शंस में भी कुछ ऐसा गलत सा मटेरियल दिख रहा है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर इसको लिख लेंगे पाई माइनस 60 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर इसको लिख लेंगे पाई प्लस 60 प्लस सीकेंड स्क्वायर 360। तो हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि cos 180 या cos 360 क्या होता है? 1 ही होता है। तो सीकेंड स्क्वायर 360 1 होता है, तो इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 पाई बाय 2, नहीं 5 पाई बाय 2 प्लस 30, मतलब कि 450 प्लस 30 और प्लस सीकेंड स्क्वायर 540 मतलब कि 3 पाई, ठीक है, प्लस 60। बस अब इनकी वैल्यूज निकालनी और पुट करनी है, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होएगी क्योंकि स्केयर लगा हुआ है, तो स्केयर की जैसे जो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारे पास पाई की वजह से सीकेंड स्केयर ही रहेगा, और 60 सीकेंड स्केयर 60। कोस 60 क्या होता है? 1/2। सीकेंड 60 क्या होगा? उसका उल्टा 2, और उसका स्केयर क्या होगा? 4। ठीक है, कोसेकेंड स्केयर 60 साइन 60 का उल्टा, मतलब कि 4/3, मतलब कि मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, वैसे तो 2/√3 होता है, तो उसका स्केयर करेंगे तो 4/3 प्लस 1। कोसेकेंड स्केयर 450 है, और ये 450 क्या होता है? 5 पाई बाय 2, मतलब कि ये सीकेंड स्केयर में कन्वर्ट होगा। और सीकेंड स्केयर 30 की वैल्यू क्या होती है? अगेन 2/√3, मतलब कि 4/3 प्लस सीकेंड स्केयर 3 पाई प्लस 60, अगेन 4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 3 9 27 और 8 35 डिवाइड बाई 3। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 10 20 30। ठीक है, 10 350, इसको भी हम ग्राफ से ही जाएंगे। ये हमारे पास 0, ये है हमारे पास 90, ये है हमारे पास 180, ये है हमारे पास 270, ये है हमारे पास 360। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसकी जितनी भी ये वैल्यूज होंगी 0 से 180 तक, वही 180 से 360 तक होगी, बट हमारे पास यहाँ पर है स्केयर, तो स्केयर की वजह से सारी वैल्यूज, अगर स्केयर नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बट स्केयर नहीं है, तो 0 से 180 की जो भी वैल्यू आएगी वही 180 से 360 की आएगी, और हम उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले 0 से 90 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं 0 से 180 तक, 180 को छोड़ देते हैं, ये साइन 360 ये 0 होता है, छोड़ देते हैं इसको, बीच में 180 आएगा उसको भी छोड़ देते हैं, 0 होगा। 90 और 270 को भी छोड़ देते हैं, इनको 1 1 अलग लिख लेते हैं, 1 और 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 10 है, और कहीं ना कहीं हमारे पास साइन स्क्वायर क्या पड़ा होगा? हमारे पास पड़ा होगा साइन स्क्वायर 80। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 10, है ना? ठीक है, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 क्या होगा? 1। फिर 20 और 60, फिर 30 और 30 और
सॉरी 20 और 70, 30 और 60, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 40 और 40 तक जाएगा। ठीक है, 40 तक ही जाएगा ना। ठीक है, 40 तक जाएगा, मतलब 0 से 90 तक हमारे पास चार आ जाएगा आंसर। और फिर ऐसे ही 91 से, मतलब 91 नहीं, 100 से लेके 170 तक हमारे पास आ जाएगी 4। फिर हमारे पास यहाँ से लेके इस वाले एरिया में 4, और फिर यहाँ से लेके इस वाले एरिया में 4। तो हमारे पास क्या आएगा? 16 प्लस 2 वैल्यूज़ हमारे पास ये 90 और 270 की हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 18। ठीक है, और राइट। अब यहाँ वो यूज़ होगा साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब कि ये तो दिख ही रहा है, ऑब्वियसली 45 होगा। या फिर ऐसा करना चाहें तो 4 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और थीटा हमारे पास आ जाएगा 22.5। थर्ड ऑप्शन। cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू क्या? 18। फोर्थ ऑप्शन। कोसिकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 4 थीटा, ये भी सेम ही है, क्योंकि इसको हम साइन 1 बाय साइन 2 थीटा, इसको 1 बाय कोस 4 थीटा, तो कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ही लिखा हुआ है वैसे ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 15। थर्ड ऑप्शन। कोट 3 थीटा इज कोट 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सेम। 5 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 18, ए ऑप्शन। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 60, थीटा निकालना है। ठीक है, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 4 थीटा इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आंसर जो है पॉइंटों में आएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर होएगा। बाकी सारे कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, बट 150 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड 3 थीटा, सेम। 3 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू 90। 5 थीटा इज इक्वल टू 130, थीटा इज इक्वल टू 2 एंड 6, 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस दिस। ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 90। अब बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 110 एंड a इज इक्वल टू 55। सेकेंड ऑप्शन। साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस 3x प्लस वाई, तो हमें कोट इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। 4x प्लस 4y, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब हमें यहाँ पर 2x प्लस वाई चाहिए ना, तो हम इसको 2 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर रखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 45, और यहाँ हम 45 पुट करेंगे, तो कोट 45 क्या होता है? 1। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, सेम। 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 90, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, और यहाँ 45 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकेंड 45, और सेकेंड 45 क्या होता है? cos 45 का उल्टा। cos 45 होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा √2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। a प्लस बी 90 दिया हुआ है, सेकेंड स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर b माइनस सेकेंड स्क्वायर a सेकेंड स्क्वायर b,
अब इसको अगर हम बेसिक से जाएंगे ना, तो इसको पहले 1/cos²a 1/cos²b और फिर b को a की फॉर्म में लिखो, cosec²a आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो a को ले लो 45, b को ले लो 45, sec² 45 क्या होगा 2, sec² 45 क्या होगा 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 4 - 4 0, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। और 45 लेना जरूरी नहीं है, तुम 30 और 60 भी ले सकते हो, तुम्हें वैल्यूज याद है तो यहाँ बहुत कम आएंगी। नेक्स्ट है ये cot² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec², और एक आइडेंटिटी होती है cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये इसका क्या है, उल्टा ही तो लिखा हुआ है, बस माइनस बार लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये है, अब हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और विदाउट वैल्यू भी जा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। और वैसे इसका आंसर 1 ही दिख रहा है मेरे को, 1 + tan², tan² क्या होता है, sin²θ/cos², तो ऊपर आ जाएगा cos² प्लस sin² डिवाइड बाय cos², यहाँ आएगा cos², और इस ये क्या बन गया 1 - sin², जो कि होता है cos², ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब ये इसमें हम वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। 1/1 - sin² और 1 + sin² है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा 1 - sin², 1 + sin², ठीक है। तो नीचे cos² बन गया ना, इसका आंसर आएगा 2 sec²। ये जब प्रैक्टिस आ जाएगी ना तो खुद से ही हमें आने लग जाएगा ऐसे। तो 1 - sin², तो ऊपर क्या बनेगा 1 + sin² प्लस 1 - sin², ये कैंसल, और ऊपर बनेगा 2, नीचे क्या आएगा 1 - sin², दैट इज cos², और ये होता है 2 sec², समझे। नीचे cos² दिख गया, मतलब कि नीचे तो कुछ है नहीं, तो वो sec² ही बनेगा, और ऑप्शन ही एक है, ऐसे ही है। sin² बाहर निकाल लो इसमें, और 1 + cos², 1 - cos², तो इधर 1 - cos² प्लस 1 + cos², और नीचे क्या बनेगा हमारे पास sin², तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cosec² इसका आंसर, सिंपल 2 cosec²। अब ये भी इजी है, एक आइडेंटिटी होती है जो कि है sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास sec² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 + tan², राइट। और हम इसको लिख सकते हैं sec² का स्क्वायर माइनस sec², है ना। या फिर मतलब कि sec² कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + tan², ठीक है। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 + tan² -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा tan² प्लस tan4²। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। tan a डिवाइड बाय secant a -1 secant a + 1, ईजी है। tan a बाहर निकालेंगे, नीचे क्या बनेगा secant² है -1, और secant² a -1 क्या होगा हमारे पास tan² है,
तो नीचे बन जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, और tan a बन रहा है, ठीक है ठीक है। ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बनेगा सेकेंड a प्लस 1 और प्लस सेकेंड a माइनस 1, तो इधर क्या आएगा 2 सेकेंड a कैंसिल, 2 सेकेंड a और एक 10 से एक 10 डिवाइड बाय tan a, ठीक है। तो ये क्या होता है 2 1 बाय कोस, ठीक है, इंटू कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 कोसिकेंट ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन बी कोस ए प्लस कोस बी। हम इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं इजीली, क्योंकि नीचे तो बस नीचे नहीं जीरो बनना चाहिए, डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो नहीं बनना चाहिए, बाकी तुम जो मर्जी वैल्यू पुट करो। तो इधर इजीएस्ट वैल्यू मुझे लग रही है 45, ठीक है, तो 45 पुट कर देते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2 साइन ए प्लस साइन बी, साइन 45 प्लस साइन 45 मतलब कि 1/√2 प्लस 1/√2, ये क्या होएगा 2 डिवाइड बाय √2 और इसके आंसर आ जाएगा 1√2, आंसर नहीं मतलब कि इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई √2, ऐसे इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सा लॉजिक। फोर्टी थ्री का आंसर सेकंड दिखा रहा है। ओ यहाँ हमारे पास 0 बन गया ना, हमारे पास 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, 0 नहीं बनना चाहिए, तो हम इसमें 30 पुट कर सकते हैं, हमें 30 और 60 लेना पड़ेगा फिर अगर हमें वैल्यू पुटिंग करनी है तो। या फिर साइन ए माइनस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है, नीचे कुछ भी बनेगा एक्स वाई जी जो भी बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो इधर आ जाएगा -1, तो इसका आंसर आएगा 0, सेकेंड ऑप्शन। हमने जो पहले किया वो सही इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 बन रहा था, तो जब भी 0/0 की फॉर्म बने वैल्यू पुट करके तो वो वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, नहीं करेंगे। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 क्या होगा। इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो इसको ले सकते हैं ऐसे हम 1 + 1 2 2 माइनस, हाँ ऐसे हो सकता है ये, बट और इजी वे क्या है इसका, 45 पुट करके क्या हमारे पास नीचे 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है, तो 45 पुट करेंगे, 1 + √2 - 1 डिवाइड बाय 1 - √2 + 1, तो हमारे पास आ गया √2 डिवाइड बाय 2 - √2, ठीक है, और अगर हम √2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर √2 + 1 और नीचे क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो नीचे तो 1 ही बन रहा है, तो अब देख लो √2 + 1 कहाँ आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही कैंसिल क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, तो ये तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं, तो सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि सेकेंड 45 होगा √2 और tan 45 होगा 1 और बीच में प्लस का साइन, बन गया हमारा ऑप्शन।
नीचे हमारे पास ये बन रहा था ना 1/√2 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो आएगा √2 + 1, a + b a - b a² - b², तो हमारे पास ये आ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। Secant square theta plus tan square theta is equal to 7/12 secant 4 theta minus tan 4 theta क्या होगा। ठीक है, मतलब इसकी स्क्वायरिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है इसको। secant 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा है। इसको हम कैसे कर सकते हैं। secant square थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan square थीटा, तो मतलब कि 1 + 2 tan square थीटा इज इक्वल टू 7/12 2 tan square थीटा इज इक्वल टू 7/12 - 1, ये नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कि -5/12 और tan square थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/24। और secant 4 थीटा क्या secant square थीटा का स्क्वायर ही है। secant square थीटा क्या था हमारे पास 1 + tan square थीटा, और अगर हमें 1 + tan square थीटा निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा 1 + 25 ये तो काफ़ी लेंथी नहीं हो जाएगा, ऐसे तो ये लेंथ ही जा रहा है। ठीक है, इसको दूसरा मेथड देखते हैं कोई। इसका दूसरा मेथड हो सकता है secant square थीटा प्लस tan square थीटा, और इधर secant square थीटा माइनस tan square थीटा। हमें वैल्यू दे रखी है इसकी, तो ये है 7/12, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। secant थीटा प्लस tan थीटा secant थीटा माइनस tan थीटा। हम यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा माइनस tan थीटा। 1/, सॉरी इधर आएगा 1/1 secant थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, मतलब कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा दिया हुआ है, हमें निकालना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, कैसे आ सकती है इसकी वैल्यू, या तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो नहीं, वैल्यू पुट करके तो बनेगा नहीं क्योंकि हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2 हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो लेंथ ही चला जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, फिर हाइपो निकालो, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। इसको अगर हम कोस से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस, नहीं नहीं, कैसे किया जाए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक वो अभी क्लिक नहीं हो रहा माइंड में। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा, और कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना। ठीक है, मतलब हमें m प्लस एन मल्टीप्लाई m माइनस एन करना है। ठीक है, m प्लस एन करते हैं, मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 टेन थीटा। ठीक है, और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन थीटा, और हमारे पास आंसर आएगा 4 टेन थीटा साइन थीटा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 10। अच्छा, थीटा की वैल्यू बतानी है हमें। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, इधर प्लस 1 आएगा। ठीक है, प्लस 1। अब कोट थीटा से कोट थीटा तो कैंसिल, अब कोसिकेंट थीटा इधर आ जाएगा तो 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। नेक्स्ट है, और हमारे पास आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, और वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 45 तो नहीं पुट करेंगे, हम इसमें 30 पुट कर सकते हैं। राइट 30 पुट करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कोट 30 क्या होता है, कोट 30 होता है √3, तो इधर आएगा √3/2 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1/2 1 माइनस √3। ठीक है, ऑल राइट, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 3 डिवाइड बाय 2 √3 माइनस 1 और प्लस 1 बाय, अंदर वाले को अगर हम घुमा दें तो इधर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास -2 √3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 √3 माइनस 1, और ये कैंसिल, और इसका हम अगर रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब देख लो पुट करके कहाँ आ रही है वैल्यू, ये हमारे पास आएगी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 50 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इसकी वैल्यू 46 का आंसर वैसे √2 साइन थीटा है। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं वैसे, वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। वैल्यू पुटिंग से तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कैसे किया जाए फिर। हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1 कोस थीटा, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस √2 माइनस 1 कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस √2 प्लस 1 कोस थीटा, दैट इज 2 माइनस √2। नहीं, इसको करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, बाकी आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एक क्वेश्चन रहता है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये इसको हम रखते हैं
अगली क्लास के लिए। तो कर लेना है बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोबारा नए क्वेश्चंस के साथ। और एक हमारा 23rd क्वेश्चन भी रह गया, वो भी हम कल करेंगे क्योंकि हमारे 50 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलो फिर बाय बाय।